नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं नाइन झटपट और मैं हूं शुभांश खन्ना। डिजिटल बैंकिंग तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद अब तक करीब 20 करोड़ भारतीयों की जद में ही डिजिटल बैंकिंग पहुंच सकी है, जबकि देश की आबादी लगभग 1 अरब 35 करोड़ है। यानी अभी भी करोड़ों लोग डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। लेकिन जल्द इस अंतर को खत्म करने की कोशिश शुरू होने वाली है। बात यह है कि देश के 75 जिलों में जल्द ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी DBU शुरू की जाएंगी। इसमें कम से कम 10 प्रोडक्ट और सर्विसेज शामिल होंगी। DBU में एसेट और डेट दोनों को कवर किया जाएगा। सूत्रों की माने तो पिछले हफ्ते एक बैठक में फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने DBU की प्रगति की समीक्षा की, जिसके मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार करना है। DBU में सर्विसेज की शुरुआत में सेविंग्स, करंट, RD, FD, विड्रॉल, पासबुक प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। ग्राहकों के पास मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम का UPI, QR कोड, भीम आधार और पॉइंट ऑफ सेल के लिए डिजिटल किट होगी। DBU के पास चुनने के लिए सर्विसेज का भंडार होगा, लेकिन शुरुआत में अनिवार्य रूप से कम 10 सर्विसेज की पेशकश करनी होगी। एक बार DBU इकोसिस्टम ने गति पकड़ने के बाद ये संख्या बढ़कर 30 कर दी जाएगी। सामान्य बैंक शाखाओं से उलट DBU पेपरलेस होंगे। इन्हें बैंक की शाखा नहीं बल्कि स्पेशल डिजिटल एंटिटीज के रूप में गिना जाएगा। अब ये जानते हैं कि इस योजना की नींव कब पड़ी थी। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 जिलों में 75 DBU स्थापित करने का ऐलान किया था। यह अभियान देश के 10 जिलों से भी कम तक सीमित है, लेकिन भविष्य में यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल इन्हें जिला मुख्यालय पर ही लगाया जा रहा है। अधिकांश सामान्य शाखाओं से अलग DBU डिजिटल रूप से रिटेल, MSME जैसे लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों की मदद करने के लिए सहायक होंगे। DBU में जमा के लिए नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा। ATM और कैश डिपॉजिट मशीनों की मदद से निकासी और जमा की अनुमति होगी। इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड्स ट्रांसफर यानी NEFT, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज यानी IMPS, KYC यानी नो योर क्लाइंट अपडेट्स, शिकायत दर्ज करना और खाता खोलने वाले कियोस्क जैसे सुविधाएं भी होंगी। ये DBU विशेष रूप से बैंक, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित कई सरकारी योजनाओं के लिए ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी सुनिश्चित करेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के 10 बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक ने DBU के संचालन के लिए काम शुरू भी कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक जैसे अधिक 12 DBU स्थापित करेगा। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8, बैंक ऑफ बड़ौदा 7, कैनरा बैंक 6 और इंडियन बैंक 3 का। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA के मुताबिक प्राइवेट लेंडर्स में ICICI बैंक और एक्सिस बैंक 3 DBU और HDFC बैंक 2 DBU स्थापित करेगा। उम्मीद है ये खबर आपके काम की होगी और ऐसी तमाम खबरों के लिए मनी 9 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी राय जरूर दें।